हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने जो हिंदी का जो किताब है गोधूली, उसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं, है ना। तो आज हम लोग 9वां चैप्टर को देखेंगे, अपने काव्यखंड के 9वां चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारी नींद। जब हम लोग नींद में होते हैं, इस कविता के माध्यम से बताया गया कि जब हम लोग नींद में होते हैं तो बहुत से ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है ना। बहुत से सूक्ष्म जीवों की जीवन काल पूरी हो जाती है, तो हमारे नींद में बहुत से कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती है जिससे हम परे रहते हैं, है ना। तो इस कविता में यही दिखाया गया है कि जब हम नींद में होते हैं तो हमारे साथ या फिर हमारे आसपास क्या क्या हो जाती है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। और जो VBI सवाल है वो मैं VBI कर दूंगा, आप लोग उसे ध्यान से रखेंगे। और हाँ, क्वेश्चंस को लिखें, लिख कर याद करने का कोशिश करें। हमेशा वीडियो कितना बार देखोगे आप लोग यार, है ना। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। हमारी नींद के रचयिता कौन है? हमारी नींद जो पाठ है उसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, वीरेन डंगवाल, रामधारी सिंह दिनकर या कुंवर नारायण? तो एक का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, वीरेन डंगवाल इसके लेखक है। दूसरा सवाल है, वीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तरांचल, जिसको हम लोग उत्तराखंड भी अभी बोलते हैं, है ना। आइए तीसरा सवाल देखते क्या है। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था? सिर्फ ईयर बता रहा है, 1947, 1943, 1942 या 1847? तो इसका आंसर होगा 1947। ये सवाल VBI थी और पहला वाला सवाल भी VBI था। वीरेन डंगवाल ने किस विद्यालय से MA किया है? काशी, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर कानपुर? तो चौथा का आंसर होगा सी, इलाहाबाद विद्यालय। पांचवा सवाल, वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? जन एकता, अमर उजाला, नव भारत टाइम या हिंदुस्तान? तो पांचवा का आंसर क्या होगा? बी, अमर उजाला के ये संपादकीय सलाहकार थे। छठा सवाल, वीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई? इन्होंने जो पहला कविता संग्रह लिखा था उसका नाम था इसी दुनिया में, तो वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ ये पूछ रहा है। छठा सवाल, 1992, 1891, 1991 या 1892? तो इसका आंसर है 1991 में। ठीक है, आइए अगला सवाल। वीरेन डंगवाल को इसी दुनिया में कविता संग्रह रचने पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? है ना, जब इन्होंने कविता संग्रह लिखा था इसी दुनिया में तो इन्हें कोई पुरस्कार दिया गया था, उस पुरस्कार का नाम बताना है। पहला है स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, रघुवर लिखा है यहाँ पे, रघुवीर होगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में है श्रीकांत वर्मा पुरस्कार। तो 7 का आंसर होगा आपका बी, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वीरेन डंगवाल की है। 9वां सवाल देखिए, वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, लेकिन कोई अच्छा सा कृति होगा। तो ऑप्शन ए है इसी दुनिया में, ऑप्शन बी है दुष्चक्र में सृष्टा, सी पहला पुस्तिका, डी कवि ने कहा। यह भी VBI सवाल है बच्चा। इसका आंसर होगा बी, दुष्चक्र में सृष्टा। 9, 10वां सवाल क्या है देखते हैं। 10वां सवाल है, वीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी डी लिट की, पद्म भूषण की, भारत रत्न की या इनमें से कोई नहीं? तो इन्हें उपाधि गई थी डी लिट की। किसकी? डी लिट की। वीरेन डंगवाल की काव्य संग्रह है दुष्चक्र में, सृष्टा, इसी दुनिया में या ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं? तो 11 का आंसर होगा बी, इसी दुनिया में। वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था बताइए।
तो हम लोग को पता है 1947 यानी कि 5 अगस्त 1947 को हुआ था, है ना। ईयर पता था ना हम लोगों को, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं। 13वां सवाल है, वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? रांची झारखंड, बिहटा बिहार, आसनसोल पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में? हम लोग ऊपर बताए थे उत्तरांचल, और उत्तरांचल को भी क्या बोलते हैं? उत्तराखंड, है ना। चलिए अगला सवाल, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे आगजनी और बमबारी हुए, धमाके से देवी जागरण हुआ, ये इनमें से कोई नहीं। ये भी VVI सवाल है बच्चा, तो इसका आंसर होगा धमाके से देवी जागरण हुए थे। हमारी नींद में, नींद किसका प्रतीक है? देख रहे ना, गफलत का, बेहोशी का, पागलपन का या मदहोशी का? तो इसका आंसर होगा गफलत का। गफलत मतलब होता है, गफलत हमारी उर्दू जबान की भाषा है, और इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आलस। क्या बोलते हैं? आलस का, है ना। 16वां, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा, पहल पुस्तिका, इसी दुनिया में या सदा नीरा से? तो 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा दुष्चक्र में सृष्ट। 17वां सवाल क्या है? नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? अब हमारे पाठ से सवाल आ रहे हैं, ध्यान देंगे। लघु जीव, पुष्पवृंद, पेड़ या लता जुर्म? बताओ क्या होगा? नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ जाते हैं? तो इसका होगा सी, पेड़। क्या? पेड़। किसने अपने कोमल सिंगों से ढकेलना शुरू किया? कविता में है बैल ने, हिरन ने, अंकुर ने या बछड़े ने? तो इसका आंसर होगा सी, अंकुर ने। ठीक है। 19वां सवाल देखें, हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? ये VVI सवाल है बच्चा। एक मच्छर का, मछली का या एक मक्खी का या तोते का? तो इसका आंसर होगा ए, एक मच्छर का, एक मक्खी का। एक मक्खी का पूरा जीवन क्रम पूरा हो जाता है जब हम लोग नींद में रहते हैं तब। 20वां सवाल, देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीब बस्तियों में, मंदिरों में, शहरों में या गाँव में? तो देवी जागरण हुआ था गरीब बस्तियों में। हम लोगों पर इसका क्वेश्चन देखें, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करके पूछ दिया है। 21, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? बालक को, श्रमिक को, प्रकृति को या जीवन को? बताओ 21 का आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर डी होगा, जीवन को बोला गया है हठीला। 22वां सवाल, हम जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है? मकड़ी का, मछली का, मक्खी का या मच्छर का? तो ऑप्शन सी, मक्खी का। किसका? मक्खी का। 22। 23 का, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या उत्तराखंड में? बोलिए 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, उत्तराखंड में है ना। अत्याचारी शब्द का अर्थ क्या है? अन्यायी, जिद्दी, अस्वीकार या इनमें से कोई नहीं? तो अत्याचारी शब्द का शब्दार्थ है अन्यायी। 25वां सवाल देखे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है यार। वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। जनवादी, रहस्यवादी, रीतिवादी या सूफी? तो इसका आंसर ए होगा, जनवादी। 26वां सवाल का आंसर देखें, हमारी नींद कैसी कविता है? समकालीन, नकेनवादी, हालवादी या छायावादी? तो इसका भी आंसर है समकालीन। दंगे, आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है? सामाजिक यथार्थ का, सामाजिक गंदगी का, असामाजिक तत्वों का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए, सामाजिक यथार्थ का। यथार्थ का अर्थ आप लोग खोज करके हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए 28वां सवाल, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है? गरीब किसानों का, शहर में चैन से सोने वालों का, गरीब बस्तियों का या इनमें से कोई नहीं? 28 का आंसर बताइए। 28 का आंसर ए होगा, गरीब किसानों का। कवि हमें क्या सलाह देता है? नींद से सोने की, नींद से जागने की, पैर पसार कर सोने की या इनमें से कोई नहीं? ये भी VVI सवाल है बाबू। तो नींद से जागने की हमें सलाह देता है। 30वां सवाल, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? समास आप लोग पढ़े हो, झगड़ा फसाद।
दिग्गु, अव्यय विभाव, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो जहां पे हाइफन हो उसको बोलते हैं द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। ठीक है। आइए, अगर आप लोगों को संधि समास क्लियर नहीं है तो इसके वीडियो भी आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाने वाला है। ठीक है। और इसके जो टोटल लेक्चर है ये आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिकॉर्ड करके डाल दूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी जो संधि समास ये सारे का एमसीक्यूज आप लोगों को बहुत जल्दी, हिंदी व्याकरण का एमसीक्यूज आप लोगों को बहुत जल्दी हमारे चैनल पे मिलने वाला है। ठीक है। तो फिलहाल जो आप लोगों को अभी तक 9 चैप्टर काव्य खंड में और 12 चैप्टर हमारे गद्य खंड से हुए हैं उसे रिवाइज करें, पढ़ें। ठीक है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, तो ध्यान से। ठीक है। जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर तो एक मैराथन कराऊंगा गद्य खंड का और एक काव्य खंड का, फिर एक फाइनल मैराथन होगी जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड पूरा हिंदी का जो किताब है उसके सभी के एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में एकदम आना ही है, उन सवालों को भी बताया जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के चैप्टर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।